नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी अभी तैयारी करना चालू किए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है नया है और बेसिक से स्टार्टिंग से तैयारी हो रही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से होती चलेगी, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर जो भी ट्रिक्स सिखाई जाती है वो सबसे तेज होती है, यानी कि 5 से 6 सेकंड में ही आंसर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भिन्न 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न है हमारे पास, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। मेरी बात सुनिए, चाहे कोई भी संख्या हो, भिन्न में हो, बिना भिन्न के हो, कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना है, कोई भी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। चलिए 5 से कटा दो, 100 को 20 बार में जाएगा और 2 का गुना हो जाएगा 20 से, तो ये हो जाएगा 40%। जब हमने भिन्न 2/5 को प्रतिशत में बदला तो ये हो गया 40%, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 80 का कितने प्रतिशत 16 है। 80 का कितना प्रतिशत है 16। 80 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, कितना है 16, ये कहा है। 80 का कहा है ना, तो 80 लिखेंगे। कितना प्रतिशत है नहीं पता, बटे में, लेकिन 16 दिया गया है। कितना प्रतिशत ये नहीं पता, लेकिन प्रतिशत में बदलने के बाद 16 दिया गया है, ठीक है। कितना प्रतिशत है देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। इसको हम देखिए कटाएंगे, यहां पे बराबर में कट जाता है। 16 एक कम 16, 16 पंजे 80 कट जाएगा। ये 16 एक कम 16, 16 पच्चे 80, ठीक है। और 5 से कट जाएगा 100 कितने बार में, 20 बार में, तो 20% इसका आंसर आ गया। 20%, 5 से कट गया 20 बार में, 20 का गुना 1 से हो जाएगा तो 20% ही रहेगा। 20% मतलब पहला ऑप्शन आपका सही जवाब। और इस प्रश्न की मैं बात करूं, ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 7 का कितने प्रतिशत 28 है। 7 का कितना प्रतिशत 28 है। 28, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न को मैंने अभी अभी करना सिखाया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। 7 से कम 7, 7 चौके 28 कट जाएगा और 100 का गुना हो जाएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा भैया 400। 400 प्रतिशत है, ये आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें भाई। 7 से कम 7, 7 चौके 8 कट गया, और ये जब बराबर में संख्या तो क्रॉस करके ऐसे गुना हो जाएगा कि नहीं, तो 100 का गुना 4 से हो जाएगा तो 400। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का कितना प्रतिशत है। देखिए ये सेकंड में समय दिया गया है और ये घंटा मिनट में, इसको भी क्या करें आप सेकंड में ही कन्वर्ट कर लें, ठीक है, आंसर सही आ जाएगा। तो हमें दिया गया है 1 घंटा 40 मिनट दिया गया है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और यहां ये 40 मिनट आपको दिया ही गया है। तो सबसे पहले तो इसे मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो 60 से गुना कर देंगे, और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। अब 6 का गुना 6 से कर दो 36, और 2 जीरो यानी कि 3600 सेकेंड। 40 का गुना 60 से कर दो 4 6 24, और 2 जीरो यानी कि 2400 सेकेंड। ये कर लिया सेकेंड में कन्वर्ट। 3600 और 2400 मिलकर के कितनी सेकेंड हो गई भाई, 6000 सेकेंड हो गई, ठीक है, 6000 सेकेंड हो गई। अब इसको कर लीजिए, हमारे पास कितना समय था 90 सेकेंड का, बराबर इसको जब हमने चेक किया तो इसका हो गया हमारा 6000 सेकेंड। 6000 सेकेंड का कितना प्रतिशत है ये हमें नहीं पता, कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत मान लें। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो 2 जीरो से आपके सीधे सीधे ये 2 जीरो कट जाएंगे, और यहां पे 0 से 0 ये कट जाएगा। 3 दूने का 6, 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इधर 3 बटे में ये 2 आ जाएगा, बराबर के इधर ये x बचा। अब 2 से डिवाइड कर दो 3 में, तो 1.5 बार ही जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना निकल के आ गया 1.5, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे बात समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 420 का x% बराबर 21 का 400% हो तो x का मान क्या। देखिए 420 का
का मतलब होता है भाई गुना, कितना, x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, बराबर 21 का, यानी कि 21 का मतलब गुना प्रति, और ये कितना 400%, तो इसका मतलब 400 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो x का मान क्या है, इस x का मान क्या है ये पूछा है, तो बराबर में नीचे नीचे कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। 21 के दुने में 42 कट जाएगा 2 बार, और एक जीरो यानी कि 20 बार में कटा है, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, और 2 से कट जाएगा 40 आपका 20 बार में, ठीक। इधर क्या बचा आपका x बराबर इक्वल टू, इधर क्या बचा आपका 20, x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि 20 निकल के आई है, आंसर आ गया 20। क्लियर है, x का मान कितना है भाई, 20 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 80 का 12% प्लस 450 का प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां पे क्या आएगा ये पूछ रहा है, बराबर 227 का 30%। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यानी कि हमसे कहा गया है 80 का गुना का मतलब का 12%, परसेंट का मतलब बटे में 100, प्लस 450 का मतलब गुना, इसको लिख लेते हैं x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, बराबर 227, 227 का मतलब गुना 30%, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। 12 अट्ठे 96, 96 हो जाएगा, और एक ही जीरो यानी कि 960 बटे में 100, प्लस 450 का गुना x से करेंगे तो 450x रहेगा बटे में 100, बराबर इसका गुना कर दो इससे तो जीरो लास्ट में आ जाएगा आपका, ये जीरो लास्ट में आ गया। 3 सत्ते 21 का 1, कैरी का 2, 3 दूने का 6, कैरी का 2 जोड़ देंगे तो 8, और फिर 3 दूने का 6 बटे में 100, ठीक है। देखिए हमें ये x वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारी इधर ही रहेगी, यानी कि 450x बटे में 100 बराबर के 6810 बटे में 100। ये वाली जो वैल्यू है इसे मैं बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी इसमें से, यानी कि 960 बट्टे 100 को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस जब कर देंगे 6810 में से 996 को जब कटा देंगे, 996 को जब कटा देंगे तो ये कितना बचेगा, देखिए 996 को जब कटा देंगे ये बचेगा 5850 बटे में 100, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्या वैल्यू है, हमारे पास है 45 बटे में 100, बराबर में कितनी आई, इसको सॉल्व करने के बाद इतनी आ गई, बराबर में 5850 बटे 100। अब बराबर में नीचे नीचे 100 से 100 कट जाएगा, अब ये दोनों संख्याएं कटा लो। चलिए 9 से कटा दूंगा, 9 पंजे 45, और एक ही जीरो यानी कि 50 बार में कटा है, ठीक है। नहीं एक काम करते हैं, ये जीरो से जीरो पहले कटा लेते हैं, इसको जीरो कटाइए, 9 पंजे 45, क्योंकि हमने जीरो से जीरो पहले ही कटा दिया, तो 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है। और 9 से कटाऊंगा, 9 छिक्के 54, भाई 9 पंजे 45 कट गया, ये 9 पंजे इधर 45 कट गया पूरा, और 9 छिक्के ये 54 कट गया, 9 छिक्के 54, एक 54 कट गया 58 में से, तो 4 बचा, 4 में 5 लगा दो 45, भाई कितनी बार में कट गया, 9 पंजे 45 कट गया ये। अब 5 से कटा दो इसको, 5 से कटा दो इसको तो 13 बार में जाएगा, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया आपका 13, x का मान आ गया 13। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 80% बामन है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 80% बामन है, 80% परसेंट का मतलब बटे में 100 कितना है, बामन है। करा चुका हूं ये प्रश्न में आपको पहले, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। 20 से कटा लो 4 बार में, 20 से कटा लो 5 बार में, ठीक है। चलिए 4 से कटा लो बामन को, कितनी बार में जाएगा, 13 बार में, और 5 का गुना 13 से हो जाएगा, तो 13 25 65, आंसर आ गया 65, यानी कि बी ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का नहीं पता कौन सी संख्या का, तो उसे x मान लेते हैं। k का मतलब गुना, 30% परसेंट का मतलब बटे में 100, का मतलब फिर से गुना, 3/5 यदि 18 हो तो वह संख्या क्या है, ये कहा है उसने, ठीक है। वो संख्या हमारी क्या होगी, क्लियर है। चलिए यहां पे क्या करेंगे हम,
0 से 0 को कटा लेते हैं, पहले कटा लिया। 3 से कटा लेंगे 18 को तो 6 बार में जाएगा, और 5 का गुना 6 से कर देंगे तो 30 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ x का गुना 3 से किया तो ये हो जाएगा 3x हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 3x हो गया, ठीक है। यहाँ बटे में 3x हो गया। 3x होने के बाद में क्या है, बटे में हमारा ये 10 बचा है तो नीचे 10 हो गया, ठीक है। गुने यहाँ 3 एक कम 3 कट गया, 3 में कम 3 कट गया, 5 का गुना यहाँ पे हमारा 6 हो गया तो 30। तो इधर पूरा मान बराबर के इधर 30 आ रहा है। 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 30 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, और ये 10 का गुना हो जाएगा 10 से तो कितना हो जाएगा भैया 100। तो x का मान कितना निकल के आ गया आपका 100 आ गया। ये आपका आंसर हो गया 100, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या है। एक संख्या नहीं पता कौन सी संख्या, तो x मान लिया, स्वयं के 80% से, परसेंट का मतलब बटे में 100, बराबर स्वयं के 80% से 18 अधिक है, यानी कि जो x खुद संख्या है उससे 18 अधिक है तो 18 जोड़ देंगे। 18 क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो वो संख्या क्या है ये पूछा उसने, ठीक है। चलिए इसे हम कटाएंगे तो ये सीधा सीधा कट जाएगा 20 से 4 बार में, और ये कट जाएगा 20 से 5 बार में। ये गया। x का गुना 4 से कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। बटे में कितना आ गया ये 5, बराबर इधर कितना आ गया x प्लस 18। इसके नीचे भी हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। जब 1 मान लेंगे तो क्रॉस गुना हो जाएगा। 1 का गुना 4 से हो जाएगा तो 4x, बराबर 5 का गुना x से होगा तो 5x, प्लस 5 का गुना 18 से होगा तो 90, ठीक है। अब इसी को तो सॉल्व कर लेना है बस, आपके प्रश्न का आंसर आ गया, समझ लीजिए। आ गया कि नहीं आ गया। देखिए यहां पे क्या ये 5x है और ये 4x है। अब देखिए जब मैं यहां पे क्या करूंगा 5x को इधर ले आया तो 4x में से 5x माइनस हो जाएगा तो केवल x ही तो बचेगा। इधर क्या बचा आपका 90, तो x का मान आ गया आपका 90, यानी कि सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रतिशत का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।